हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? होपफुली अच्छे हो गए। आई एम इशिका शर्मा, योर स्टोरी टेलर। कोई बात नहीं है। मैंने शायद तुम्हें बताया नहीं है, मेरी बुआ आई थी अभी। कह रहे बुआ जी का डर, सारी चीज़ें नहीं अच्छी है मेरी बुआ। बदतमीज़ हो, ऐसे कैसे तुम मेरी बुआ के बारे में बोल रहे हो? नमस्ते करो पहले सारे। नमस्ते बुआ जी लिखो कमेंट में। बेशरम। चली गई बुआ और स्टोरी भी मिस नहीं हुई। देखा मेरी एडवांस रिकॉर्डिंग। आए पड़े। अभी आते हैं सीधे स्टोरी पे। बुआ जी को नमस्ते करके आओ जिसने नहीं करी। अभी आते हैं सीधे स्टोरी पे। लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि इधर जो तारा और समृद्धि जो होती है वो जाते हैं डिनर डेट पे। समृद्धि जो होती है वो कुछ सोचती है। बेसिकली उसकी जो ओवर थिंकिंग थी, सारी चीज़ थी, उससे वो हो रही थी। तारा जो थी वो बिन बोले, समृद्धि कुछ बोलती नहीं है, तारा भी कुछ नहीं बोलती, बट तारा जो थी वो संभाल लेती है समृद्धि को। वो उससे ना कोई क्वेश्चन करती है कि आपको क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो कुछ नहीं बोलती तारा। वो सिंपली समृद्धि को संभाल लेती है। समृद्धि जो थी वो तारा को हक करके रखती है एंड दोनों चुप थे। दोनों एक दूसरे को हक करके रखते हैं। उसके बाद जो समृद्धि थी वो तारा से पीछे नहीं होती, लेकिन वो ऐसी जैसे उसने अपना जो सिर था वो चेस्ट एरिया पे रख रखा था तारा के। समृद्धि जो थी वो बोलती है कि तारा, जो तारा थी वो बस हाँ करती है कि समृद्धि जो थी वो कहती है कि कभी मुझसे नफरत मत करना। एंड ये बोल के समृद्धि जो थी वो पीछे होती है, तारा के फेस की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि कभी मुझसे नफरत मत करना, कभी नहीं। तारा जो थी वो समृद्धि की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मैं आपसे नफरत कैसे कर सकती हूँ, आप क्या बोल रहे हो? समृद्धि जो थी वो कहते हैं कि नहीं, जो इंसान किसी से बहुत प्यार करता है ना, उसकी नफरत बहुत ख़राब होती है, मुझे पता है। लेकिन तुम, अगर हमारी लाइफ में कुछ भी हुआ, तुम मुझसे कभी नफरत मत करना तारा, कभी नहीं। प्रॉमिस करो मुझे। तारा जो थे वो कहते हैं कि अरे आप कैसी बात कर रहे हो, जब आपको पता है दैट आई लव यू, तो मैं आपसे नफरत कैसे कर सकती हूँ? जो समृद्धि थी वो कहते हैं कि हालात करवा देते हैं तारा, जो हालात होते हैं ना वो करवा देते हैं। मुझे नहीं पता, तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे कभी नफरत नहीं करोगी। कुछ भी फेज आ जाए हमारी लाइफ में, कुछ भी सिचुएशन हो, तुम मुझसे कभी नफरत मत करना। मैं सह नहीं पाऊंगी तारा। तारा जो थी वो अपना सिर हिलाती है और कहते हैं कि कभी नहीं, आई प्रॉमिस, मैं आपसे कभी नफरत नहीं करूंगी, वादा है मेरा। ओके। समृद्धि जो थी वो बस एकटक तारा को देखते। तारा जो थी वो समृद्धि को वापस हक करते और कहते कि शांत, मुझे पता है शायद आपके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही है, लेकिन शांत, मैं हमेशा आपके साथ हूँ और मेरा जो ये प्यार है ना वो आपके लिए कभी चेंज नहीं होगा। कुछ भी फेस हो, कुछ भी सिचुएशन हो, कैसा भी टाइम हो, आई लव यू। ठीक है, अब आप शांत हो जाइए। एंड वो काफ़ी अच्छे से समृद्धि को वापस बैक टू नॉर्मल करती है। इधर जो तारा थी वो फिर समृद्धि का हाथ पकड़ते, ये लोग अच्छे से चलते हैं सारी चीज़। अपना जो वो डिनर था इन्होंने काफ़ी अच्छे से इंजॉय किया था। एंड उसके बाद बैक टू होटल ये लोग अपने कमरे की तरफ आ जाते हैं। वापस अपने होटल ये लोग आ जाते हैं और उसके बाद ये लोग जाते हैं अंदर अपने कमरे में, कमरे को करते हैं बंद। अब ये दोनों अकेले थे अपने कमरे में। काफ़ी अच्छे से इनका जो डिनर था वो हो चुका था, सारी चीज़ें हो चुकी थी। एंड इधर तारा जो थी जैसे वो अंदर आते वो अपने जो कोट था उसके बटन्स ओपन करते एंड वो चुपचाप कोट को उतार दे दिया और शांति से वो सीधे बेड पे जाके गिर जाते, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। उसने सारा अरेंजमेंट किए, सारी चीज़ करी, तो अब ना वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी।
एंड वो तो लेट जाती है सीधे बेड पर, ना उसने अपने शूज़ रिमूव करे थे ना कुछ और, जस्ट अपना जो कोट था वो उतारा था तारा ने। समृद्धि जो थी वो भी अंदर आती, वो तारा की तरफ देखती है, उसके चेहरे पे स्माइल थी। उसके बाद जो समृद्धि थी वो जो शूज़ थे वो रिमूव करती है, बाकी चीज़ें जो उसकी ज्वेलरी सारी चीज़ थी वो रिमूव कर रही थी समृद्धि। एंड इधर तारा जो थी उसकी आंखें बंद थी, वो तो अपना पूरा आराम ले रही थी। समृद्धि जो थी वो धीरे धीरे करके सारी चीज़ उतारती है, शूज़ उतार दिए थे उसने, कानों में जो उसने टॉप्स पहने हुए थे वो उससे उतार दिए थे उसने, हाथ में ज्वेलरीज वॉच उतार दी उसने, जो अपने हेयर्स थे उन्हें सही से उसने ओपन कर लिया था। एंड जो उसकी ड्रेस थी समृद्धि जो थी वो उसे लूज़ करती है एंड चुपचाप जो अपनी वो ड्रेस थी ना वो भी उसे उतार देती है वहाँ पे। एंड जैसे उसकी जो ड्रेस थी वो रिमूव होती है, इधर जो समृद्धि थी वो उसके ऊपर कोई और ड्रेस नहीं पहनती या वॉशरूम जाती है, ऐसा कुछ नहीं करती। समृद्धि जो थी वो अपने कदम लेती है तारा की तरफ, और जहाँ तारा लेटी हुई थी बेड पर, समृद्धि जो थी वो सीधे तारा के ऊपर जाती है, अपना जो वेट था वो तारा के ऊपर डालती है एंड चुपचाप जो अपना हाथ था वो तारा के लिप्स फेस की तरफ ले जाते। उसके ऊपर तो वो आ चुकी थी ऑलरेडी, समृद्धि टॉप पे थी, तारा बॉटम पे थी। एंड उसके ऊपर वो आ जाते और चुपचाप जो अपना हाथ था वो उसके फेस पे रखती है समृद्धि, और उसके बाद वो तारा को किस करना स्टार्ट करती है। तारा की आंखें बंद थी, लेकिन जैसे समृद्धि उसकी ऊपर आती है उसे किस करना स्टार्ट करती है, तारा जो थी वो अपनी आंखें खोलती है, बट समृद्धि की आंखें बंद थी, वो किस कर रही थी तारा को। तारा जो थे वो भी अपनी आंखें बंद कर लेती है, जो उसके हाथ साइड में थे, अपना जो वो एक हाथ था वो ले जाते हैं समृद्धि की हेयर्स पे, उसके हेयर्स को वो ग्रैब करती है अच्छे से। एंड जो दूसरा हाथ था वो ले जाती है समृद्धि की स्किन पे, उसे लगा वहाँ पे ड्रेस होगी, बट जैसे वो जो अपना हाथ था वो समृद्धि की बैक पे रखती है, उससे फील होती है समृद्धि की स्किन। तारा जो थी वो जब वो किस कर रही थी वो जो अपना हाथ था वो थोड़ा सा ऊपर ले जाती है, लेकिन वहाँ भी उसे फील होती है स्किन समृद्धि की। तारा जो थी वो एकदम से अपनी जो आंखें थी ना वो वापस खोलते थोड़ा शॉक में, बट जो समृद्धि थी वो अभी किस कर रही थी तारा को। तारा जो थी वो कंफर्म करने के लिए और जो अपना हाथ था वो डाउनवर्ड्स ले जाती है, एंड जैसे वो समृद्धि के ऐस पे रखती है अपना हाथ, उसे फील नहीं होते, कोई क्लोथ उसे फील नहीं होता। और जब उसे कंफर्म हो जाता है कि समृद्धि ने अपने कपड़े पहने नहीं हुए, बस यू नो अंडर गारमेंट जो थी वो उसमें थी समृद्धि। एंड तारा को जैसे ये फील होता है, तारा जो थी वो जो अपने दोनों हाथ थे, एक हाथ उसके हेयर्स पे था समृद्धि के, वो उसे छोड़ देती है एंड वो जो अपने दोनों हाथ थे वो ले जाते हैं समृद्धि की बैक पे, समृद्धि की बैक को अच्छे से ग्रैब करती है और उसे थोड़ा टाइटली अपनी तरफ पुल करती है और ज़्यादा, उसकी बॉडी को वो प्रेस करती है काफ़ी ज़्यादा टाइटली। एंड जैसे वो ये करती है समृद्धि जो थी वो किस करना स्टॉप करती है थोड़ा सा, तारा ने जानबूझ के किया था ये। एंड बट इधर जो समृद्धि थी वो स्टॉप करती है, बट वो फिर से करती है किस समृद्धि को। समृद्धि जो थी अच्छे से वो किस कर रही थी तारा को, तारा जो थी वो भी अब अच्छे से किस करती है समृद्धि को इंटेंसली, काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली वो भी बैक किस करती है समृद्धि को। और ये दोनों ना एक दूसरे के साथ ना बहुत अच्छे से इन्वॉल्व थे, दोनों में से कोई अब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था, अच्छे से ये लोग एक दूसरे को किस कर रहे थे। एंड इधर जो तारा के हाथ थे वो बस समृद्धि की बैक पे, उसकी बॉडी पे, उसकी स्किन पे अच्छे से घूम रहे थे बस। और जैसे इनकी किस ख़त्म होते, बेसिकली ख़त्म नहीं होती, समृद्धि जो थी वो किस करते हुए रुक जाती है एंड वो जो अपने लिप्स थे वो पीछे करती है तारा के लिप्स से, एंड वो तारा के ऊपर बैठते, बेसिकली अपनी जो पोजीशन थी वो सेट करती है तारा के ऊपर जो थी वो समृद्धि बैठ जाती है। तारा जो थी वो अपनी आंखें खोलती है समृद्धि की तरफ देखते, एंड सिचुएशन ये थी कि
तारा जो है उसके जो पैर थे वो ज़मीन पे लग रहे थे, बिकॉज़ वो हाफ बेड पे थी एंड उसके ऊपर जो समृद्धि थी वो बैठी हुई थी। काफ़ी अच्छी सिचुएशन थी एंड जैसे समृद्धि जो थी वो तारा के ऊपर बैठते, समृद्धि की जो आंखें थी वो तारा की तरफ ही थी। वो एकटक बस तारा की तरफ देखते हैं एंड तारा जो थी उसकी नज़रें समृद्धि पे, उसकी बॉडी पे, हर जगह। एंड इधर जो समृद्धि थी जैसे वो बैठ जाते, फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसके बाल थे वो सही कर दिए, ओपन हेयर्स थे, किस करते हुए। जो तारा थी उसने ग्रैब भी करे थे। समृद्धि के हेयर्स तो थोड़े से ना मैसी हो चुके थे। इधर जो समृद्धि थी वो बिल्कुल अदाओं के साथ अपने जो बाल थे वो एक साइड टर्न करती है। तारा जो थी वो बस एक टक समृद्धि को देख रही थी उस पॉइंट पे, बिकॉज समृद्धि ना उस पॉइंट पे इतनी ज़्यादा हॉट लग रही थी। ऑलवेज तारा को ना समृद्धि स्वीट, सिंपल, क्यूट, बट नाउ समृद्धि बहुत ज़्यादा हॉट लग रही थी उस पॉइंट पे। जिस तरीके से वो बैठी है, जिस तरीके से वो हरकत कर रही है, जिस तरीके से वो देख रही है सारी चीज़ें, दोनों जो थे वो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। समृद्धि का जैसे ही हो जाता है, जब वो अपने बालों को साइड कर लेती है, समृद्धि जो थी वो अपने हाथ लेती है एंड सीधे वो जो अपने हाथ थे वो ले जाते हैं तारा के कॉलर पे, उसके बटन्स की साइड। एंड तारा से बिना कुछ बोले परमिशन लेनी होती है। तारा जो थी वो ऑलवेज परमिशन लेती थी समृद्धि के क्लोथ्स को अनबटन करने के लिए, सारी चीज़ के लिए। बट यहाँ शायद समृद्धि को वो परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं थी, उसका हक बन रहा था। तो वो अपना जो पूरा हक है ना वो जमा रही थी एंड वो चुपचाप जो बटन्स थे ना वो अनबटन करने लगती है। तारा के क्लोथ्स, उसकी जो शर्ट थी वो, एंड तारा जो थी वो चुपचाप देख रही है समृद्धि को। मज़े उससे भी आ रहे, स्माइल उसके चेहरे पे भी है एंड समृद्धि स्माइल नहीं कर रही थी, वो सीरियस फेस में थी। वो अपने काम में ना बहुत ज़्यादा फोकस थी। बट इधर जो तारा थी वो पूरे मज़े ले रही थी एंड जैसे जो सारे बटन्स थे वो ओपन हो जाते हैं। जो समृद्धि थी वो शर्ट को थोड़ा साइड करती है, उतारती नहीं है बेसिकली वो, बिकॉज तारा लेटी हुई थी तो वो बस शर्ट को थोड़ा सा साइड करती है एंड चुपचाप डाउनवर्ड्स होती है एंड किस करना स्टार्ट करती है तारा को। फर्स्ट ऑफ ऑल जो समृद्धि थी वो उसकी नेक पे जाती है, उसकी नेक पे वो किस करती है। देन उसके जो शोल्डर्स थे वो वहाँ पे किस करती है, किस कम वहाँ पे वो बाइट ज़्यादा करती है समृद्धि। तारा को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उसे अच्छा लग रहा था। समृद्धि जो ये सारी हरकतें कर रही है ना उससे बहुत अच्छी लग रही थी एंड वो बस करने दे रही थी एंड वो पकड़ रही थी समृद्धि को। उसने उसकी जो वेस्ट थी वो पकड़ ली थी, उसके जो हाथ थे वो समृद्धि की थाई एरिया पे थे, उसके थाई को वो ग्रैब कर रही है अच्छे से तारा अपने हाथों से। एंड इधर समृद्धि जो थी वो बैठ कर ये सारी चीज़ कर रही है, वो उसके शोल्डर पे बैठ करती है एंड उसके बाद समृद्धि जो थी वो एक बार वो डाउन जाती है, अपनी नज़रें नीचे करती है किस करने के लिए तारा की नेक पे। उसके बाद वो अपनी नज़रें ऊपर करके तारा की तरफ नहीं देखती, वो अपनी जो सारी चीज़ थी ना वो कंटिन्यू रखती है तारा के साथ। तारा जो थी वो बेसिकली टीज़ करती थी समृद्धि को, बट समृद्धि जो थी वो ऐसा कुछ नहीं करती, वो बस जो अपनी किसिंग थी वो कंटिन्यू रख रही थी तारा के साथ, उसकी बॉडी पे। काफ़ी अच्छे से वो उसकी नेक पे किस करती है, उसके शोल्डर पे बाइट करती है एंड उसके बाद जब समृद्धि जो थी वो ये सारी चीज़ कर रही थी, इधर जो तारा थी उसका जो एक हाथ था वो जाता है समृद्धि की चेस्ट एरिया पे। उसने अपर क्लोथ्स ना पहन रखे थे सिर्फ एक, तो उसके ऊपर ही जो तारा थी वो टच करती है अपने हाथ से एंड थोड़ा सा वो प्रेस करती है रिएक्शन देखने के लिए समृद्धि का। बट समृद्धि जो थी वो कोई रिएक्शन शो नहीं करती तारा को। तारा को मिर्ची लगती है इस चीज़ से एंड उसके बाद तारा जो थी वो थोड़ा उससे खींचने लगती है, डाउनवर्ड्स करने लगती है, उस क्लोथ को वो रिमूव करने लगती है। एंड जब वो ये सब कर रही थी
प्रॉब्लम हो रही थी समृद्धि को, वो परेशान हो रही थी, बट वो अपनी चीज़ें कंटिन्यू कर रही थी। बट एक पॉइंट ऐसा आता है कि तारा बहुत ज़्यादा करती है, बहुत ज़्यादा, अपने हाथ से वो बहुत ज़्यादा करती है कि फाइनली जो समृद्धि थी वो परेशान हो जाती है एंड वो तारा की तरफ घूरते हुए देखते हैं गुस्से में। जो वो किस कर रही थी वो रुक जाते हैं, वो तारा की तरफ गुस्से में देखते एंड इधर जो समृद्धि थी ना वो अपना हाथ ले जाती है और सीधे तारा का जो गाल था उस पर रख के देती है। ज़्यादा तेज़ नहीं, होता है थोड़ा सा, मार देते हैं, वो वाला मारती है समझाने के लिए। दोनों में से कोई बोलता नहीं है। समृद्धि ने मारा तारा को, तारा जो थी वो बस अपना जो हाथ था वो हटा लेती है, बट देख रही थी वो समृद्धि की तरफ। एंड जो बेचारी तारा होती है ना वो मार खा लेती है, वो कुछ बोलती नहीं है, बट चाटा खाने के बाद भी ना वो समृद्धि की तरफ बस घूरते हुए देख रही थी। एंड इधर जो समृद्धि थी वो भी तारा की तरफ देख रही थी। समृद्धि को रियलाइज़ होता है कि उसने मार दिया, गलती करी है उसने। सो इधर जो समृद्धि थी ना वो अपना जो हाथ था वो ले जाने लगती है तारा के फेस की तरफ, जहाँ पे उसने मारा था वहाँ पे वो अपना जो पाम था वो रखने वाली थी। बट इधर जो तारा थी ना वो उसी टाइम जो वो अपने दोनों हाथ थे ना वो ले जाते समृद्धि के शोल्डर पे एंड समृद्धि के शोल्डर को ग्रैब करते उसे थोड़ा अपने आप से पीछे करते, बिकॉज वो उसके ऊपर बैठी हुई थी। तो इधर जो तारा थी ना वो उठने का ट्राई करती है एंड वो ना ऐसी पोजीशन कर लेती है कि वो एकदम से ट्विस्ट कर देती है समृद्धि को डाउनवर्ड्स और खुद उसके ऊपर आती है। और ये चीज़ ना इतनी जल्दी हुई कि समृद्धि को टाइम भी नहीं मिला अपने आप को संभालने का, कुछ भी करने का। इतने में वो ना डाउनवर्ड्स थी, अब वो बेड पे लेटी हुई थी और जो तारा थी वो उसके ऊपर थी। तारा जो थी वो जब भी कुछ नहीं बोलती, वो सिंपली जो समृद्धि के हाथ थे अपने एक हाथ से उसके दोनों हाथों को पकड़ते ऊपर की तरफ करते, बेड पे प्रेस करती उसके हाथ एंड जो अपना दूसरा हाथ था वो ले जाते वो उसके लिप्स पे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो उसके लिप्स को टच करती अपने हाथों से, थोड़ा सा वाइप आउट करती है उसके लिप्स को। देन उसके बाद ना वो जो अपना हाथ था वो ले जाती है समृद्धि की चेस्ट एरिया पे, जहाँ पे उसने ऑलरेडी रखा हुआ था पहले, एंड वो वहाँ पे ही रखती अपना हाथ। एक टक वो समृद्धि को देखते, उसके बाद जो तारा थी जो वो चीज़ कर रही थी ना, समृद्धि जब उसके ऊपर बैठी हुई थी, जब समृद्धि ने उसे थप्पड़ मारा था उससे पहले जो वो चीज़ कर रही थी, तारा जो थी वो चीज़ कंटिन्यू करती है इसके बाद। एंड वो ना एक टक देख रही थी समृद्धि को कि अब मार के दिखाओ ऐसे वाला। और पहले भी से ज़्यादा अच्छा करती है तारा इस बार। एंड इधर जो समृद्धि थी, जब तारा ये सारी चीज़ स्टार्ट करती है, समृद्धि अपनी जो आंखें थी वो बंद कर रही थी, ओपन कर रही थी, वो सिर्फ तारा की तरफ देख रही थी। बीच बीच में वो तारा से अपनी नज़रें हटा रही थी एंड तारा जो थी वो उसके हाथ लॉक करके बैठी हुई थी। और ये सारी चीज़ तारा ने कंटिन्यू कर रखी थी। उसके बाद जो तारा थी वो स्टॉप करती है, अपना जो हाथ था वो वहाँ से हटाती है एंड उसे थोड़ा डाउनवर्ड्स और ले जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल टमी एरिया पे समृद्धि के, वो वहाँ पे अपने हाथ को रब करती है अच्छे से। समृद्धि को फील होती है तारा के हाथ की वो जो गर्मी थी ना, वार्मनेस, समृद्धि को अपनी स्किन पे ना वो बहुत अच्छे से फील हो रही थी। देन उसके बाद जो तारा थी वो जो अपना हाथ था वो डाउनवर्ड्स ले जाती है एंड सीधे, यू नो व्हाट आई मीन, सीधे वहाँ पे अपना जो हाथ था वो रखती है। एंड जो तारा थी ना वो अपना जो हाथ था वो बस रखती है, वो कुछ नहीं करती, वो बस रखती है। वो समृद्धि की तरफ देखते, समृद्धि की इस पॉइंट पे हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी जब तारा ये सारी हरकतें कर रही थी। वो भी अपनी आंखें ओपन करती है, तारा की तरफ देखते, तारा जो थी वो समृद्धि की तरफ देखते। अब दोनों के बीच जो साइलेंस था ना वो ब्रेक होता है। जो तारा थी वो कहते कि से सॉरी, माफ़ी मांगो। जो समृद्धि थी वो धीरे से बोलते हैं कि हाथ छोड़ो। जो तारा थी वो अपना सिर ना में हिलाते और कहते कि मैंने बोला माफ़ी मांगो। समृद्धि जो थी वो तारा की तरफ देखते और कहते कि बदतमीज़ी तुमने स्टार्ट करी,
मैं नहीं बोलूँगी सॉरी। तारा जो थी वो स्माइल करती और कहती कि अच्छा नहीं बोलना। समृद्धि जो थी वो कहती कि नहीं। देन उसके बाद जो तारा थी वो अपनी फिंगर्स को थोड़ा सा पुश करती है एंड जैसे वो करती है इधर समृद्धि की जो आंखें थी वो बंद हो जाती। तारा जो थी वो समृद्धि की तरफ तो देख रही थी। देन उसके बाद जो तारा थी वो कहती कि अब नहीं बोलना। जो समृद्धि थी वो कोई आंसर नहीं करती। देन उसके बाद जो तारा थी वो अपनी मूवमेंट्स करनी स्टार्ट करती अपनी फिंगर्स की एंड वो एक टक बस समृद्धि की तरफ देख रही थी। समृद्धि जो थी वो हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, बस जो तारा थी उसने इतनी ज़्यादा टाइट ग्रिप से समृद्धि के जो हाथ थे वो पकड़े हुए थे कि वो हटा भी नहीं पा रही थी। और संभालना तो बहुत दूर की बात कि समृद्धि अपने आप को संभाल पाए इस पॉइंट पे, इस सिचुएशन पे जब ये सब हो रहा है। तारा सारी चीज़ कंटिन्यू करती है एंड उसका वो जो बीच में पूछना था ना कि बोलो, अब भी नहीं बोलना, और उसके बाद उसके मूवमेंट तेज़ करना, सारी चीज़ करना बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत ज़्यादा समृद्धि के लिए। ये सारी चीज़ जो थी वो हैंडल करना बहुत ख़राब था। देन देयर वॉज अ मोमेंट कि जो तारा थी वो काफ़ी ज़्यादा डीप करने लगती है एंड इस पॉइंट पे समृद्धि का जो वो लाइन थी वो ब्रेक होती है एंड वो जो अपनी आंखें थी वो ओपन करती है, तारा की तरफ दिखते हैं और कहती है कि मैं बोल रही हूँ, स्टॉप इट। तारा जो थी वो उसी टाइम अपने हाथ को स्टॉप कर लेती है उसी पोजीशन पे एंड वो समृद्धि की तरफ दिखते हैं। समृद्धि जो थी वो तारा की तरफ दिखते हैं और कहती है कि सॉरी। तारा जो थी वो कहती है कि सुना ही नहीं दिया, सही से बोलो। एंड वो फिर से जो अपनी मूवमेंट थी वो स्टार्ट कर देती है। इधर जो समृद्धि थी वो कहती है कि सॉरी सॉरी तारा। तारा जो थी वो सुनती है समृद्धि की बात एंड वो उसी पॉइंट पे स्माइल करती है और चुपचाप जो उसने हाथ लॉक कर रखे थे अपने एक हाथ से, और जैसे समृद्धि के जो हाथ थे ना वो रिलीज़ होते हैं, समृद्धि जो थी वो अपने हाथों को नीचे करती है एंड पहला काम पता है वो क्या करती है, वो ना जो अपना हाथ था वो ले जाते हैं और वो एक और थप्पड़ उसी गाल पे तारा के मारती है। जैसे उसके हाथ जो थे वो रिलीज़ होते हैं, तारा जो थी वो ये वाला थप्पड़ भी ना खा लेती है चुपचाप, देखती वो समृद्धि की तरफ ही है एंड उसके बाद जो समृद्धि थी वो थप्पड़ मारने के बाद वो तारा का जो कॉलर था, वो जो उसकी शर्ट थी वो पकड़ती है अच्छे से अपने हाथों से, दोनों हाथों से वो उसकी शर्ट पकड़ती है एंड नाउ वो सेटल थी समृद्धि उस पोजीशन से एंड तारा जो थी वो भी कुछ नहीं बोलती। उसके बाद वो अपनी स्टेप करनी जारी रखती है जो वो कर रही थी। सारी चीज़ें इनके बीच में सारी चीज़ होती है। समृद्धि जो थी वो मौन कर रही थी बट उसने तारा को काफ़ी अच्छे से पकड़ा हुआ था। तारा इस तवज्जो उसे संभाल रही थी अब काफ़ी अच्छे से। ये लोग अपना ये वाला मोमेंट ना बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं। जैसे इनके बीच ये सारी चीज़ कंप्लीट हो जाती है, इन द सेंस जो समृद्धि थी ना वो थक जाती है बेसिकली, जो वो थक जाती है, जो वो अपनी ग्रिप थी तारा की शर्ट पे से वो लूज़ कर देती है। तारा को समझ आ जाता है कि समृद्धि थक चुकी है। तारा भी उसके बाद बिल्कुल परेशान नहीं करती, चुपचाप वो अपना हाथ जो था वो रिमूव करती है। समृद्धि की तरफ देखते जो अपने लिप्स थे वो समृद्धि के लिप्स के पास ले जाते एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोग किस करते एक दूसरे को एंड इधर जो तारा थी वो धीरे से समृद्धि से बोलती है कि आई लव यू, और चुपचाप उसके जो फोरहेड है उस पर किस करते। उसके बाद ये लोग ना लेटे रहते हैं ऐसी, एक दूसरे से थोड़ी बहुत बात करते हैं, नॉट अबाउट इंटीमेसी, अपनी अलग बात करते हैं ये लोग एक दूसरे से। दूसरी तरफ अब आते हैं सीधे रीवा और अंशु पे। रीवा और जो अंशु थे ये लोग अपने होटल में थे और इनका प्लान था बाहर जाने का। बेसिकली कैंडल शो देखने ये लोग जाने वाले थे आज। बीच पे कैंडल उड़ाई जाने वाली थी। सो ये सब सॉरी जो रीवा और अंशु थे ये लोग उसके लिए तैयार होते।
एंड ये लोग निकल जाते हैं रात के टाइम बीच के लिए। ऑलरेडी वहाँ पे काफ़ी लोग थे, ये लोग भी अपनी जो कैंडल थी वो लेते और बस अपना ये लोग इंतज़ार कर रहे थे सारी चीज़ों के लिए कि कब इसे जलाए, कब ये हवा में उड़े। ये सब होने वाला था। उससे पहले ना ये लोग थोड़ी देर बीच पे बैठे हुए थे दोनों साथ में, सामने समुंदर था, ये लोग बैठे हुए थे। पब्लिक बहुत थी वहाँ पे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि रात का टाइम है। पब्लिक बहुत थी, फैमिलीज, कपल्स, सब। और जब ये लोग बैठे हुए थे इधर, जो अंशु थी वो रीवा की तरफ दिखते और कहते कि कुछ बताओ। जो रीवा थी वो अंशु की तरफ देखते कि क्या। जो अंशु थी वो कहते कि काफ़ी देर से ऐसे बैठे हैं, सोचा थोड़ी बात कर लेते हैं, तुम कुछ बताओ अपने बारे में। जो रीवा थी वो कहते कि मैं अपने बारे में, तुम्हें क्यों। जो अंशु थी वो कहते कि मैंने तुम्हें अपने बारे में ऑलरेडी काफ़ी चीज़ से बता रखी है, तुम बताओ। और अब हम दोनों साथ हैं कुछ दिन, तो जानना तो बनता है ना यार, बताओ। जो रीवा थी वो कहते कि ओके ओके, क्या जानना है पूछो, तुम्हें मेरे बारे में क्या जानना है। जो अंशु थी वो कहते कि ऐसा कुछ पर्टिकुलर तो नहीं है, बट चलो फर्स्ट इम्प्रेशन बताओ। आई मीन जब तुमने मुझे देखा था तो तुम्हारा फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था। इधर जो अंशु थी वो हंसती है, जो जो रीवा थी वो हंसती है, जो अंशु थी वो रीवा की तरफ देखते और कहते कि मैं जान सकती हूँ ये हंसी क्यों। जो रीवा थी वो कहते कि तुम्हें बुरा लग जाएगा, सच बोलूँ या झूठ। जो अंशु थी वो कहते कि कोई और दिन होता ना मैं बोलता कि झूठ बोलो, बट फाइन सच बोलो। कैसा इम्प्रेशन था। जो रीवा थी वो स्माइल करती और कहते कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन तुम्हारा, वैसे मैंने तुम्हें तारा के साथ ही देखा था। एंड जब मैंने तुम्हें देखा था तुम अपना फ़ोन यूज़ कर रही थी, एंड थोड़ा सा मैंने तुम्हारे फ़ोन में देखा था, बट उससे पहले बता दूँ, फिज़िकल अपीयरेंस इट्स गुड, ओके। अच्छे कपड़े पहने थे, तुम्हारी सेंस बहुत अच्छी है कपड़ों में, नो डाउट। तो वो वाला तो तुम्हारा अगर मैं नंबर दूँ 9/10, ओके। अंशु जो थी वो कहते कि और ये एक नंबर क्यों काटा तुमने। जो रीवा थी वो स्माइल करती और कहते कि एक नंबर इसलिए बिकॉज तुमने ना शूज़ ना डिफरेंट पहने थे। ऑरेंज कलर के शूज़ कौन पहनता है। जो अंशु थी वो कहते कि ओ हेलो वो लिमिटेड एडिशन थे। जो रीवा थी वो हंसती और कहते कि आई नो बट वॉट एवर, काफ़ी ज़्यादा बेकार था वो, तो एक नंबर उसका, अदरवाइज वेल ग्रूम के 9/10, ठीक है। सेकेंड थिंग जो मैंने तुम्हारे बारे में सोची थी वो ये थी कि मैंने तुम्हें बताया कि मैंने तुम्हारा फ़ोन देखा था थोड़ा सा, शायद तुम चैटिंग कर रही थी किसी से, और तुमने जो वो लाइन लिखी थी ना वो बहुत ज़्यादा चीप थी, सीरियसली। उससे पढ़ के कोई भी कहेगा कि कोई अंकल है, 35-40 साल का कोई बुढ़ा है जो छोटी बच्ची पर लाइन मार रहा है। तो मुझे वो देख के हंसी आई थी, एंड उसके लिए मैं तुम्हें नंबर दूंगी -5। जो अंशु थी वो घूरते हुए देखते और कहते कि आउच यार, दर्द हो रहा है, इतना सच। जो रीवा थी वो स्माइल करते और कहते कि देखो मैंने बोला था पहले। जो अंशु थी वो कहते कि हाँ। देन उसके बाद जो रीवा थी वो कहती कि तुम बताओ मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन तुम्हारे ऊपर। जो अंशु थी वो कहते कि अच्छा मेरी बारी, ओके मैं बताता हूँ। अच्छा था। जो रीवा थी वो कहते कि मेरा मन रखने के लिए बोल रही हो। जो अंशु थी वो स्माइल करती और कहते कि नहीं, जेन्युइनली इट वॉज गुड। मैंने तुम्हें पहली बार देखा था जब तुमने हमें खाना खिलाया था, रिमेंबर, जब हमें निकाल दिया था
तुमने हमें खाना खिलाया था तो मैंने तुम्हें पहली बार जब देखा था और तुम मुझे काइंड लगी, जेन्युइन वो तुम मुझे लगी। और ओवरऑल ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आता, ओवरऑल तुम्हारा जो इम्प्रेशन था मेरे ऊपर वो अच्छा था। तुम अपनी लाइफ में ना काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो, ये चीज़ मुझे तुम्हारे अंदर पसंद आई अभी तक सारी चीज़ों में टॉप 1। तुम्हें जो चाहिए होता है तुम्हें पता होता है। तुम्हें तारा पसंद है, तुमने सीधे मुंह पे बोला तारा के, तुमने समृद्धि के भी सीधे मुंह पे बोला। हाँ, काफ़ी गट चाहिए होते हैं इस चीज़ के लिए। सो या मैं उसके लिए तुम्हें नंबर कितने दूँ? 11/10। जो रीवा थी वो स्माइल करती है और कहती है कि मेरी तारीफ़ हो रही है। जो अंशु थी वो बैक स्माइल करती है और कहती है कि बोल सकते हैं कि तुम्हारी तारीफ़ हो रही है। जो रीवा थी वो बस स्माइल करती है। जो अंशु थी वो कहते हैं कि बाय द वे मेरे ऊपर मेरा इम्प्रेशन चेंज हुआ ना अभी तक। रीवा जो थी वो हंसती है और कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा। डोंट वरी, मेरा जो पर्सपेक्टिव था ना तुम्हारे लिए वो चेंज हो चुका है। जो अंशु थी वो कहते हैं कि मैं जान सकती हूँ कि अब कैसा है। जो रीवा थी वो कहते हैं कि नहीं, बट जैसा भी है ना अच्छा है, डोंट वरी। जो अंशु थी वो कहते हैं कि ओके। उसके बाद ना ये लोग बैठे हुए थे इधर। जो अंशु थी वो अपने बालों पे हाथ मारती, इधर जो रीवा थी वो अंशु की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि वैसे ये बाल ना छोटे अच्छे लगते हैं तुम पे, तो इन्हें कट करवा लो, काफ़ी बड़े हो चुके हैं। अंशु जो थी वो रीवा की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे नोटिस करती हो। जो रीवा थी वो कहते हैं कि अब साथ रहते हैं तो थोड़ा बहुत नोटिस हो जाता है। कल इन्हें कट करवाने चले गए, ओके। जो अंशु थी वो अपना सिर जो था वो हाँ में हिला दिया। एंड गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। आई नो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, बट द थिंग इज़ मेरी तबीयत सही नहीं है एंड आई नीड रेस्ट। सो या आज के लिए बस इतना ही। पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना इफ़ यू वांट, ओके। बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सो जाओ अच्छे से।